एक रात रोहन अपनी पत्नी मोना के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहा था। रात ज्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। रोहन का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। उन दोनों ने पति पत्नी ने पैदल चलने के लिए ही निश्चय किया। मोबाइल की टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में वो दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर छोड़ो, जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिख रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर रोहन की पत्नी की तो हालत ही खराब हो रही थी, लेकिन रोहन को अब लगने लगा था कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। रोहन जब रुके तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तेज बारिश और पहाड़ ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते हुए वो औरत आगे चलने लगी और ना चाहते हुए भी रोहन अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वो दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही थी। रोहन ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। रोहन ने उस बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। फिर रोहन को लगा कि ड्राइवर सीट पर भी कोई है। जब वो आगे की तरफ जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर पड़ी हुई थी। रोहन अब सब कुछ समझ गया आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, वो औरत कौन थी? फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी? कहीं वो कोई? रोहन बोले, वो एक माँ थी, मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है जो वो एक माँ होती है। वो रोहन की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। दोस्तों, लेकिन कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता जरूर करें। क्या पता एक हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बाहर ला दे। ये छोटी सी कहानी एक माँ की ममता को समर्पित होती है।